दे ड्रीम्ड ऑफ अ सोसाइटी वर एवरीवन वर इक्वल, नो एरर। अब इसके अंदर ये पार्ट जो दे रखा है ए बी सी डी, इनके अंदर कौन से पार्ट में एरर है? एरर वाले ऑप्शन पार्ट को आपको सिलेक्ट करना है, नहीं है तो आपको डी ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। तो ऐसे में क्या होगा आपको मैं बताना चाहूंगा। देखो मैं आपको बता चाहूँ कि एवरीवन क्या होता है कि जब भी कभी एवरीवन यदि आए तो एवरीवन क्या होता है कि इसके साथ आने वाली जो वर्ब होती है वो कौन सी होती है? सिंगुलर वर्ब होती है। कौन सी होती है? सिंगुलर वर्ब होती है। अब यार एक बात हो, सिंगुलर वर्ब है लेकिन एवरीवन के बाद कौन सी वर्ब आ रही है? वर। ये तो प्लूरल है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि एवरीवन के साथ आने वाली वर्ब कौन सी होती है? सिंगुलर होती है। अ बॉक्स ऑफ एग्स आर लेइंग ऑन द टेबल, नो एरर। अब इसके अंदर आपको बताना है गलती कहां पर है। देखो आप मेरे सोचने से पहले वीडियो पोस्ट किया करो और आप सोचा करो कि इसमें क्या एरर हो सकता है। अगर वही मिल रहा है तो आप ठीक है, अगर नहीं है तो देख लो ऐसा क्यों हो रहा है। देखो बी में इसमें मिस्टेक है। क्यों है? क्योंकि आप हमेशा याद रखें कि जब भी कभी दा और ऑफ आता है तो अगर दा और ऑफ के बीच वाला पार्ट यदि सिंगुलर है तो आगे आने वाली जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर होगी। बॉक्स, एक बॉक्स की बात हो रही है, अंडों के एक बॉक्स की बात हो रही है, तो यहां पर क्या आना चाहिए? इज आना चाहिए। ठीक है, दा और ऑफ के बीच में यदि ये प्लूरल है तो आगे आने वाली जो वर्ब होगी वो भी कैसी होगी? प्लूरल हो जाएगी। जब प्लूरल होगी तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, कोई गलती नहीं होगी। लेकिन दा और ऑफ के बीच में ये सिंगुलर है वर्ब लेकिन प्लूरल आ रही है, गलत होगा। क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में यदि आपका सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होती है, क्योंकि यहाँ पर अंडों के बॉक्स की बात की जा रही है, तो एक बॉक्स की बात की जा रही है मतलब सिंगुलर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए इसमें मिस्टेक है किस पार्ट में है और क्या है। ये सब आप कमेंट बॉक्स में, ये आपके लिए रखा है। सारा काम मुझसे करवा लोगे तो आप भी तो कुछ करो। नेक्स्ट देखो, वी अराइव्ड टू द विलेज एट नाइट। अब इसके अंदर आपको बताना है कि इसमें कौन सी पार्ट में मिस्टेक है। अब देखो आपको बता दूं ये बी ऑप्शन में मिस्टेक है। क्यों है? क्यों? देखो अराइव्ड के बाद ना कोई प्रीपोजिशन नहीं आती है, लेकिन यहां पर दे रखा है इसलिए ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, पीपुल हु डू इम्पोर्टेंट वर्क, यानी ऐसे लोग जो अच्छा काम करते हैं लेकिन हैव नो कनेक्शन नो कॉन्टैक्ट विद द पब्लिक, लेकिन उनका पब्लिक से कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं होता है, तो उन लोगों को क्या बोलते हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसका बोलते हैं बैक रूम बॉयज। आपको याद रखना होगा, जैसे कि अच्छा बहुत काम कर रहे हैं पब्लिक के लिए लेकिन पब्लिक के कोई टच में नहीं है, पब्लिक को पता भी नहीं है कि ये काम ये बंदा कर रहा है। मान लीजिए हमारे देश के लिए बाहर से पैसा आता है, अब हमको वो जो लोग होते हैं, जो दानी लोग होते हैं, वो हमको पैसा तो दे रहे हैं लेकिन वो पब्लिक से किसी से कांटेक्ट में नहीं रहते हैं, सिर्फ आए और दान कर गए, तो वो लोग होते हैं बैकरूम बॉयज। ठीक है, देखो मैं आपसे दोबारा बोल रहा हूं, यदि आप इन सारे क्रैश कोर्स को कर पा रहे हैं तो आप सच मान लीजिए आप बहुत अच्छा इंग्लिश में आपके पास नॉलेज है, यदि आप मेरे बताने से पहले यदि आप बता रहे हैं तो। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैंने अलग अलग एग्जाम से ले रखे हैं, अपनी तरफ से कोई एग्जाम पेपर नहीं बनाया, ना ही किसी एक्सरसाइज से ले रखे हैं। अब अगर आप इनको कर रहे हैं तो रियली आपके पास बहुत अच्छा है, ऐसे ही करो और बाकी मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट देखिए, ए स्टेट वेयर नो लॉ एंड ऑर्डर एग्जिस्ट, यानी ऐसा स्टेट जहां पर कोई कानून और ऑर्डर नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन में हमारा हो जाएगा मोनार्की, ये ऑप्शन तो नहीं, इनका तो अलग ही हो जाएगा, तो मोनार्की बोलते हैं जिसके अंदर ऐसा स्टेट जहां पर कानून ऑर्डर वगैरह कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट देखो, स्टूपेंडस। देखो स्टूपेंडस का मतलब होता है इंप्रेसिव, लेकिन इसका ऑपोजिट हो जाएगा अनइम्प्रेसिव। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आई एस्पायर टू बी डैश एस्ट्रोनॉट, ये आर्टिकल से रिलेटेड है। अब इसमें आपको क्या बताना है कि इसमें कौन सा आएगा। अब यार ये तो अलग ही दिख रहा होगा, एस्ट्रोनॉट है ना, तो एस्ट्रोनॉट में क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। आई एस्पायर टू बी एन एस्ट्रोनॉट। नेक्स्ट, आई ड्रॉप अ ड्रॉप ऑफ टीयर टिकल्ड डैश हर चीयर चीक। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन से बताना है। अब आपका जो टीयर का जो ड्रॉप है वो टिकल हुआ है। अब एक बात हो, आंसू जो होगा वो नीचे आएगा ना, डाउन में ही तो आएगा ना, तो वो टिकल होकर के, यानी ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आंखों से आंखों आपके डाउन में आएंगे तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट,
दे विस्पर टू ईच अदर, विस्पर का मतलब होता है एक दूसरे से कानाफूसी करना, बातचीत कर लेना। तो दे विस्पर टू ईच अदर डैश नो वन एल्स कैन हियर। अब इसमें बताना है कि वो एक दूसरे से बात करते हैं और कोई उनको नहीं सुन पाता। अब इसमें क्या करना है, और आ सकता है, नहीं आ सकता, नाइदर आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि आगे वो नेगेटिव दे रखा है, जबकि नाइदर यदि आता तो आगे पॉजिटिव होना चाहिए ना। नाइदर के साथ आने वाला सेंटेंस पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर यहाँ पर नाइदर नहीं आएगा क्योंकि आगे ऑलरेडी नेगेटिव दे रखा है, तो एक सेंटेंस में लगातार दो नेगेटिव नहीं हो सकते। आगे देखो, सो दैट, बिल्कुल सो दैट ही होगा, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन डी आएगा, डिस्पाइट ऑफ इसका कोई मतलब नहीं। यानी दे विस्पर टू ईच अदर सो दैट नो वन एल्स कैन हियर। नेक्स्ट देखिए, इट वॉज स्टिल, देखो ये क्या होता है, इन दोनों को आपको जोड़ना होगा, कौन सा आएगा, यानी इट वॉज स्टिल पेनफुल, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल था। आई वेंट टू सी अ स्पेशलिस्ट, और मैं देखने मिलने के लिए स्पेशलिस्ट से गया। अब यहाँ पर क्या है, एंड आएगा, नो, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेनफुल था इसलिए मैं स्पेशलिस्ट के पास गया, तो यहाँ पर हो जाएगा सो। ऑल दो हो नहीं सकता, डिस्पाइट हो नहीं सकता, सो हमारा बिल्कुल सही आंसर है कि इन दोनों को जो जोड़ने के लिए कंजंक्शन यूज होगा वो सो होगा, यानी कि इसलिए मैं उसके पास गया। नेक्स्ट है यू डैश ड्राइव केयरफुली इन बैड वेदर, यानी कि आपको बैड वेदर में केयरफुली ड्राइव करना चाहिए। तो यार एक बात सोचो, ये आपको नॉलेज दे रहा है, तो इसमें क्या देखो आएगा तो ऑट टू ही, बाकी ऑप्शन बताता हूँ क्यों नहीं आएंगे। देखो हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है, हैव के बाद तो फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, ये हो नहीं सकता। अब एक और बात सुनो, ये आपको ड्यूटी के बारे में बता रहा है कि भाई आपको ना बैड वेदर के अंदर केयरफुल तरीके से ड्राइव करना चाहिए, अच्छी बात है। और नॉट टू, नहीं, ये तो मैं करना चाहिए, नेगेटिव सेंस नहीं, पॉजिटिव आना चाहिए, तो ये हो जाएगा ऑट नॉट हैव टू, क्योंकि हैव के बाद तो थर्ड फॉर्म आती है, तो हैव वाला तो ऊपर वैसे ही गलत हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑट टू, राइट ना, मतलब चाहिए के सेंस में। नेक्स्ट देखिए, फॉन्ड ऑफ एंटरटेनिंग गेस्ट, फॉन्ड ऑफ एंटरटेनिंग गेस्ट, अब इसमें से आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, तो उसको बोलते हैं हॉस्पिटेबल। फॉन्ड ऑफ एंटरटेनिंग गेस्ट यानी कि हॉस्पिटेबल। नेक्स्ट देखिए, ही वेंट टू मार्केट, अब इसमें देखो ये आपको जो बताना है वो आपको क्वेश्चन टैग है, और क्वेश्चन टैग मैंने आपको टॉपिक बता दिया है, उससे ही संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये जो पार्ट होता है ना, जो हमने क्वेश्चन टैग बनाना होता है, उस पे अगर वो जो सेंटेंस है, सेंटेंस यदि आपका सिंपल है तो जो क्वेश्चन टैग बनता है वो किस में बनता है, नेगेटिव में बनता है। और यदि आपका जो सेंटेंस है वो दे रखा है, यदि वो नेगेटिव है यानी कि उसमें नॉट आ रहा है, तो जो ये जो बनेगा वो सिंपल बनेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें नॉट नहीं आएगा, ठीक है ना। अब यार ये देखो ये सिंपल है ना, तो ये जो बनेगा नॉट वाला आना चाहिए। अब एक बात, तो डज ही आएगा, नहीं आ सकता, इसमें तो नॉट आ ही नहीं रहा। डू ही आएगा, नहीं आ सकता, क्योंकि नेगेटिव बनता है ना, सिंपल से आगे वाला जो बनता है वो कौन सा बनता है, नेगेटिव बनता है, यानी नॉट आना चाहिए। डिड ही आ सकता है, नहीं आ सकता, आएगा तो डिडंट ही आएगा, ठीक है। माई मदर हैज अ ग्रीन थम व्हेन इट कम्स टू हाउस प्लांट। देखो अब ये जो अंडरलाइन किया हुआ है इडियम, इसका मतलब बताना है आपको कि ग्रीन थम का मतलब क्या होता है। अच्छा देखो, ग्रीन थम का मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा कि टू हैव द एबिलिटी टू ग्रो प्लांट्स वेल, टू हैव अ डिसलाइक नो, यही है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। यानी टू हैव द एबिलिटी टू ग्रो प्लांट्स वेल, यानी हैज अ ग्रीन थम का मतलब होता है कि ऐसी एबिलिटी जो कि आप पेड़ पौधों को अच्छी तरह से उगाने की जो एबिलिटी होती है उसको बोलते हैं ग्रीन थम। यानी कि आपका जो अंगूठा है वो कैसा है, ग्रीन है, यानी कि पेड़ों को आप अच्छी तरह से उगा सकते हो, वो क्वालिटी। नेक्स्ट, डोंट बिल्ड कैसल इन द एयर, जस्ट फाइंड सम वर्क टू अर्न मनी। अब देखो आपको ये तो बहुत अच्छी तरह से पढ़ रखा होगा आपने, ये देखो ये जो क्वेश्चन लिया है ना, मैंने MPSI के एग्जाम से लिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखो डोंट बिल्ड कैसल इन द एयर, अब देखो बिल्ड कैसल इन द एयर का मतलब होता है कि हवा के अंदर महल बनाना, एक तरह से रेत होता है ना, रेत की महल बनाना, हवा में आप एक तरह से बिल्ड कर रहे हो कैसल को। तो वो क्या होता है, यदि आप रेत में घर बनाओगे तो क्या वो टिक जाएगा, नहीं टिक सकता। हवा में बनाओगे तो नहीं टिक सकता,
तो बस उसका मतलब है कि इसका मतलब तो एक सेंस निकल रहा है कि आप जो भी कुछ कर रहे हो बेस्ट बेकार का काम कर रहे हो, ठीक है। तो अब इसको आपको बताना है कि ये जो अंडरलाइन किया है इसका मतलब क्या होगा। टू मेक द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लांट्स दैट ऑलवेज कम ट्रू, टू मेक द मोस्ट practical and fruitful plants that never fail, to daydream or to make plant that can never come true, none of these। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा टू मेक द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लांट्स दैट ऑलवेज कम ट्रू, हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो उसको आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट, ईच ऑफ दीज फ्रेजेस डैश अ डिफरेंट मीनिंग। अब इसमें आपको बताना है कि हैज, हैव, डू, आर में से क्या आएगा। तो मैंने आपको सबको बताया था, ऐसा नहीं है कि इसके बाद आपको ये प्लूरल दिख रहा है, तो इन दोनों में से अब हमेशा याद रखो, यदि स्टार्टिंग में आपको ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ आ जाए ना, तो उनके साथ जो वर्ब चलती है वो हमेशा कैसी चलेगी, सिंगुलर। तो सिंगुलर है तो वर्ब हमारी क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ही हार्डली एवर स्पीक्स डजंट ही। अब आपको ये बताना है कि ये जो अंडरलाइन किया हुआ है इसकी जगह पर क्या आएगा, आएगा या फिर नहीं आएगा। अब सोचो, मैंने आपको बताया था कि हार्डली, स्केर्सली, रियरली, नेवर, ये सब क्या होता है, नेगेटिव मीनिंग देते हैं। जब नेगेटिव आएगा तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, विदाउट नॉट वाला, राइट ना, विदाउट नॉट वाला, क्योंकि आगे ऑलरेडी नेगेटिव सेंस दे रखा है तो आगे विदाउट नॉट वाला ऑप्शन आएगा। अब विदाउट नॉट वाले कौन कौन से ऑप्शन है, एक तो ए है ना, ए है। देखो ये तो नॉट वाले, ये तो आएंगे ही नहीं क्योंकि आगे नॉट दे रखा है, इसलिए आगे नॉट नहीं आ सकता। तो इसका मतलब है अब इन दो ऑप्शन में से देखो पहली बात तो क्वेश्चन टैग तो बनेगा, ये तो हो नहीं सकता, तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और वैसे भी यार देखो नेगेटिव दे रखा है तो हमको क्या है कि नॉट ही तो हटाना है, इससे नॉट हट जाएगा, डज ही बचेगा, ये हमारा ऑप्शन। द फोटोग्राफ शोज द हैप्पी कपल स्टैंडिंग डैश अ बनाना ट्री। अब इसके अंदर आपको बताना है क्या हो सकता है, द फोटोग्राफ शोज द हैप्पी कपल स्टैंडिंग, यानी जो फोटोग्राफ था वो शोज कर रहा था एक हैप्पी कपल स्टैंडिंग जो खड़े हुए थे बनाना पेड़ के। अब बता रहा हूँ विशाइड इनटू अमंग फ्रॉम, ये तो आएंगे नहीं, इनका तो कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। मतलब बनाना के पेड़ के, जो केले के पेड़ के बगल में खड़े हुए थे वो शोज कर रहा था हैप्पी कपल स्टैंडिंग, तो वो हो जाएगा बिसाइड, ठीक है। देखो इनटू का